नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज की जानकारी का विषय है फिल्म गाइड। ये फिल्म भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी है। फिल्म में वहीदा रहमान और देव आनंद एक साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी साल 1968 में आई फिल्म गाइड, जिसने पूरे विश्व में इतिहास ही रच दिया था। अपने दौर से बहुत आगे की इस फिल्म में एक शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर बनी कहानी पर रची गई ये फिल्म बहुत ही अद्भुत फिल्म है। 58 साल पहले यह फिल्म रिलीज हुई थी, जो 21वीं सदी की फिल्म थी। फिल्म को विजय आनंद साहब ने डायरेक्ट किया था। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, वहां कौन है तेरा, अल्लाह मेघ दे पानी दे जैसे गानों को साल 1965 में लिखा और गाया गया था। ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद आज भी लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजय आनंद ने इतने कसे हुए लिखे थे कि शायद तब उनकी कल्पना भी नहीं की जगह होगी कि जैसे मैं बेवफाई करूंगी मार को तो खुलेआम काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं। रोजी यानी वहीदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति मार्को से कही थी तो सिनेमा घर में बैठे दर्शक सन्न से रह गए थे। जब नोबेल प्राइज विनर पर्ल एस बक एक इंडियन राइटर R.K. नारायण के नावल द गाइड को पढ़कर हैरान सी रह गई थी और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि एक भारतीय लेखक भी समय से काफी आगे की कहानी रच सकता है। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। विजय आनंद ने लगभग हर किरदार पर बेहद संतुलन के साथ निर्देशन का काम किया है। विदेशी डायरेक्टर टेड डेनियलेव्स्की ने भी इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और देव आनंद को लीड रोल के लिए ऑफर दिया। देव आनंद साहब को जमा नहीं, लिहाजा बात लगभग वहीं खत्म सी हो गई। लेकिन बर्लिन फेस्टिवल में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव टेड ने रख ही दिया। इसी दौरान KR नारायणन की द गाइड के बारे में किसी ने देव आनंद साहब को बताया था। कहते हैं कि किताब मिलते ही देव आनंद साहब ने एक ही बार में पूरा किताब ही पढ़ डाला और पर्ल एस बक को फोन कर फिल्म बनाने की रजामंदी भी दे दी। अंग्रेजी में तो टेड के डायरेक्शन में द गाइड बनी, लेकिन हिंदी में भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद ने थोड़ा फेरबदल करते हुए इसे फिर से लिखा था। R.K. नारायण को हिंदी वाली गाइड पसंद नहीं आई थी, जबकि इसी फिल्म द गाइड के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी नारायणन साहब को मिला था। गाइड फिल्म में राजू का किरदार निभा रहे देव आनंद साहब जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राजू एक गाइड हैं जो उस क्षेत्र के पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों को घुमाकर उन्हें जानकारी देकर अपनी कुछ कमाई किया करते हैं और मार्को की भूमिका कुमार साहू साहब ने निभाई थी। वे राजनांदगांव तुलसीपुर के रहने वाले थे। एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद मार्को अपनी युवा पत्नी रोजी के साथ
शहर में आता है। रोजी का रोल वहीदा रहमान ने निभाया। मार्को शहर के बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहते हैं और अपने गाइड के रूप में उन्होंने राजू को काम देते हैं। वह एक नई गुफा का पता लगाते हैं और अपने काम में इतने खो जाते हैं कि रोजी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाते हैं। दोनों में दोस्ती सी हो जाती है। रोजी राजू को बताती है कि वह एक वेश्या की बेटी है और समाज में सम्मान हासिल करने के लिए मार्को से शादी की है और मार्को की पत्नी बनी है। रोजी को डांस बहुत पसंद है और मार्को को इससे सख्त नफरत है। एक दिन रोजी गुफा में जाती है कि मार्को को एक आदिवासी लड़की के साथ देख लेती है। इसको लेकर काफी कहासुनी भी होती है दोनों के बीच और रोजी जान देने की कोशिश भी करती है। गाइड राजू उसे समझाता है और अपने घर लाता है। घर में भी काफी बवाल होता है, लेकिन वह रोजी के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नाटकीय मोड़ लेते हुए आखिर में अकाल पड़ने पर राजू को लोग एक महात्मा समझने लगते हैं और बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रखने का आग्रह करते हैं। वह 12 दिन का उपवास रखता है। लोगों की उसमें अटूट श्रद्धा बढ़ जाती है और आखिरकार बारिश हो ही जाती है, लेकिन इसी दौरान राजू की मौत हो जाती है। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में सबसे बेहतर गाइड फिल्म ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।